अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे 19 मिनट 34 सेकंड का एक वायरल एमएमएस चल रहा है और हर जगह लोग एक ही चीज कमेंट कर रहे हैं, भाई लिंक भेज दे, भाई फुल वीडियो दे दे भाई। सोचो हम इतने बोर, इतने एम्प्टी हो चुके हैं कि किसी अननोन लड़की के प्राइवेट इंटीमेट मोमेंट्स हमारा एंटरटेनमेंट कंटेंट बन चुका है। Not coming up in a frame. है। और सच बताऊं, ये सिर्फ एक एमएमएस का इशू नहीं है, ये इशू है हमारे दिमाग का, हमारी जनरेशन का। दोस्तों 19 मिनट 34 सेकंड वाला यहाँ स्पॉटेड है भाई, देख लिया इसका। जो पोर्न, मैस्टरबेशन और ऐसे वायरल क्लिप्स में दिन भर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है। आज के इस वीडियो में मैं तुमसे खुल के बात करूंगा क्यों तुम्हें ऐसे एमएमएस लिंक्स के पीछे भागना बंद कर देना चाहिए, क्यों एक्सेसिव मैस्टरबेशन तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रही है और कैसे तुम इससे बाहर आ सकते हो। जब भी कोई ऐसा एमएमएस ट्रेंड करता है, हम सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी ऑन हो जाती है, देखते हैं भाई क्या है इसमें, देख तो लें एक बार। और जो लोग कमेंट कर रहे होते हैं भाई लिंक भेजो, फुल वीडियो का लिंक भेजो, वो कोई अलग स्पीसीज नहीं है, वो हम ही है। क्लास चल रही हो, ट्यूशन चल रहा हो या एग्जाम्स का प्रेशर हो, फोन उठाते ही हमारा दिमाग तुरंत बोलता है भाई यार एक एमएमएस वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पे, तूने देखा भाई इसमें क्या बात हुई थी। ये सब हम डिस्कस करने लगते हैं अपने फ्रेंड्स में। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम उसको एक बार देखते हैं, प्रॉब्लम ये है कि ये पैटर्न बन जाता है। पहले हम एक एमएमएस देखते हैं, फिर कोई शॉर्ट क्लिप्स या फिर कोई शॉर्ट पोर्न देखते हैं, फिर उसके बाद फुल वीडियोस, और फिर हमारी डेली की हैबिट बन जाती है मैस्टरबेट करना। और तुम्हें खुद भी नहीं पता चलता कि तुम नॉर्मल क्यूरियोसिटी से सीधा एडिक्शन जोन में एंटर हो चुके हो। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये सब हमें इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता है। तुमको थोड़ी सी इसके पीछे की साइंस समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। जब तुम्हें कोई सेक्सुअल कंटेंट देखते हो, चाहे एमएमएस हो, चाहे पोर्न हो या फिर रील्स हो, दिमाग के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन क्या है? डोपामाइन का मतलब भाई फील गुड वाला एक केमिकल है ये। जब तुम टेस्टी खाना खाते हो तब भी डोपामाइन रिलीज होता है, जब तुम कोई गेम जीतते हो तब भी डोपामाइन रिलीज होता है। मेरे लिए जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, तेज भगाता हूँ, मेरे लिए तब भी डोपामाइन रिलीज होता है। क्रश का रिप्लाई आता है तब भी डोपामाइन रिलीज होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब तुम फास्ट इजी डोपामाइन को चेज करने लग जाते हो। पोर्न, एमएमएस, रैंडम सेक्सुअल कंटेंट, ये सब क्या है? जीरो एफर्ट हाई प्लेजर। और फिर जब तुम इन सब चीजों पे अट्रैक्ट होने लग जाते हो, दिक्कतें कहानी शुरू हो जाती हैं। ना तुम्हारा कोई रियल में रिलेशनशिप बन पाता, ना तुम्हारी रियल लाइफ में करेज हो पाती कि लड़की से जाके बात ही कर लूं भाई, ना तुम कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट कर पाते अपनी लाइफ में, तुम वहीं पे स्टक रह जाते हो जहां पे हो। और फिर तुम्हारा माइंडसेट क्या कहता है? चलो फोन खोलो, लिंक पकड़ो, कोई वीडियो देखो, हिलाओ और सो जाओ। धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन को लगने लगता है कि रियल लाइफ बहुत ही बोरिंग है और जो स्क्रीन पे सेक्सुअल फैंटेसी दिख रही है वही है वही एक्चुअली फन। तो इसलिए तुमको स्टडी बोरिंग लगने लगती है, रियल लड़की से बात करने में ऑकवर्ड फील होता है, जिम, स्किल, करियर सब साइड में चले जाते हैं। और फिर लोग बोलते हैं मेरा फोकस नहीं लग रहा यार, मोटिवेशन नहीं आता। मोटिवेशन चाहिए भाई, संदीप महेश्वरी की वीडियो चला भाई, वहां से मोटिवेशन नहीं आएगी। जो तुमने अपनी लाइफस्टाइल बना रखा है उसको बदलना पड़ेगा, तब मोटिवेशन आएगी। एक बात क्लियर कर दूं, मैस्टरबेशन करना कोई पाप नहीं है, ना ही ये कोई शर्म की बात है। साइंस के हिसाब से नॉर्मल मॉडरेट लेवल पे हर इंसान मैस्टरबेशन करता है, स्पेशली पुबर्टी और अपनी यंग एज में। प्रॉब्लम पता क्या आ जाती है? जब तुम एक्सेसिव, कंपल्सिव और पोर्न डिपेंडेंट मैस्टरबेशन करते हो, मतलब रोज 2-3 बार या उससे ज्यादा, हमेशा पोर्न या डर्टी कंटेंट के बिना हो ही नहीं सकता। अभी लोगों के साथ क्या हो रखा है कि मैस्टरबेशन करनी है तो पोर्न तो देखनी ही पड़ेगी। एग्जाम से पहले भी करना, रात भर करना, या फिर कोई भी किसी बात का दुख मना रहे हो तब भी मैस्टरबेशन करना। अब बताता हूं भाई एक्सेसिव मैस्टरबेशन का तुम्हारे दिमाग पर इंपैक्ट क्या होता है। मैस्टरबेशन के बाद इंस्टेंट थकान, लेजीनेस, ये तो 100% है। दिमाग डल फील करता रहता है, 1-2 घंटा तो कुछ प्रोडक्टिव तुम कर ही नहीं पाते, बेड पे लेटते रहते हो। रोज ये साइकिल चलेगी तो तुम्हारा ओवरऑल एनर्जी लेवल इतना नीचे चला जाता है। और फिर पोर्न और एमएमएस तुम्हें एग्जैजरेटेड एक्सपेक्टेशन दिखाते हैं, बॉडी कैसी होनी चाहिए, सेक्स कैसा होता है, लड़की क्या करेगी। फिर रियल लाइफ में जब तुम किसी लड़की से मिलोगे, तुम्हारा दिमाग अननेचुरल कंपैरिजन करेगा, ये तो वीडियो जैसा है ही नहीं यार। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट सकता है और तुम्हारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है। मैं तुमको पैटर्न बताता हूँ कि लोगों के साथ क्या होता है। पहले एक फीलिंग सी आती है कि भाई पोर्न देख लेते हैं, फिर पोर्न देख लिया, फिर हिला लिया, फिर उसके बाद गिल्ट भाई, सेल्फ हेट भी क्यों ही करा भाई, उसके बाद फील होता है, उससे पहले कुछ नहीं फील होता ऐसा। और फिर बंदा बाद में सोचता है यार मैं इतना वीक क्यों, मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा यार। अगर रोज ये साइकिल चले तो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज दोनों टूटने लगते हैं। सोचो रोज तुम्हारे 1-2 घंटे अगर इसी पूरे प्रोसेस में चले जाते हैं, सर्च करना, स्क्रॉल करना, वीडियो ढूंढना, और वीडियो कौन सा तुम पहले पेज पे ढूंढ लेते हो, उसके लिए भी 191 तक पेज पे जाते हो, और फिर
पोर्न करके मैस्टरबेट करना और फिर उसके बाद गिल्ट में फील करना, तो एक साल में कितना टाइम बर्बाद हुआ। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ ना, डेली के 2 घंटे में ला लो, 2 घंटा इंटू 365 विच इज 730, एंड 730 को 24 से डिवाइड करूँ तो वो होता है एवरेज 30 डेज, यानी कि तुमने साल में 1 महीना तो पेल ने भी खराब कर दिया भाई। अब बात करते हैं कि भाई प्रॉब्लम तो समझ गई, क्या क्या दिक्कत आ सकते हैं वो भी समझ गए। अब बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, क्यों और कैसे तुम्हें मैस्टरबेशन से प्लस वायरल कंटेंट एमएमएस से कंट्रोल करना चाहिए। सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करो, अपने माइंड में ये डाल लो मुझे किसी एमएमएस की जरूरत नहीं है सक्सेसफुल पावरफुल बनने के लिए। अगर तुमको किसी दिन मैस्टरबेशन की बहुत ज्यादा अर्ज भी हो रही है ना भाई, बिना एमएमएस बिना कोई पोर्न कंटेंट देखे ट्राई करो भाई, वो तुम्हारे लिए बेस्ट रहने वाला है। जो बंदा अपनी एनर्जी को सेक्सुअल कंटेंट में वेस्ट करना बंद कर देता है वो लाइफ में सीरियसली अलग लेवल का हो जाता है, ज्यादा फोकस आता है, ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, ज्यादा विल पावर आती है। मैं खुद की एग्जांपल लेता हूँ भाई, मैं भी इसी झंकट में था, मैं भी डेली मैस्टरबेट करता था, बट फिर एक दिन मेरे को क्या हुआ कि भाई ऐसे तो मेरी जिंदगी झंड हो जाएगी भाई, कर क्या रहा हूँ मैं अपनी अप लाइफ के साथ। सेल्फ रियलाइज होता है ना जब, तब बंदे को कुछ होता है। अभी भी मैं तुमको ये बता दूं कि कैसे करना है क्या करना है, बट तुम कुछ करो ही ना तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। और छोटे छोटे ट्रिगर्स पे ध्यान देना चाहिए कि तुम्हें अर्ज कब आती है। रात को जब तुम बेड पे लेट के फोन चलाते हो तब अर्ज आती है, जब तुम फोन को बाथरूम में लेके जाते हो तब अर्ज आती है, या फिर तुम लाइफ में बहुत ही बोरिंग फील कर रहे हो तब अर्ज आती है। इन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो, और जैसे ही तुमने ये ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर दिया, जैसे ही तुमको वो अर्ज आती है उस अर्ज को जल्दी ही किसी और चीज में चेंज कर दो। या तो कोई जैसी अर्ज आई कि हाँ भाई अभी पेलता हूँ, छोटी सी वॉक ले लो भाई। मेरा क्या रहता है कि जैसे मेरे को अर्ज आती है, मेरा होता है कि भाई मैं 30 पुशअप मारूंगा। जैसे मैं 30 पुशअप मारता हूँ मेरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। और तीसरा तरीका है डिजिटल बाउंड्री लगा दो। तुम बोलोगे भाई कंट्रोल ही नहीं होता, भाई हाथ ऑटोमेटिकली लिंक पे क्लिक हो जाता है, ऑटोमेटिकली मैं वीडियो देखने चला जाता हूँ, फिर ऑटोमेटिकली मैं पेल देता हूँ। ठीक है भाई, थोड़ा टेक का यूज करो, ब्राउजर पे इग्निटो पोर्न साइट रिस्की पेजेस को ब्लॉक पहले ही कर दो। टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर रखा है तुमने, मेरे को पता है, इंस्टा पेजेस भी ज्वाइन कर रखे हैं, व्हाट्सएप पे भी तुमने ज्वाइन कर रखा है भाई। उन सबको अनफॉलो मार दो और व्हाट्सएप ग्रुप को एग्जिट कर दो भाई। जैसे ही तुम इन सब चीजों को फॉलो करोगे तुम्हारी अर्ज अपने आप ही कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर तुम अपनी जिंदगी के 30 दिन भाई मुट्ठी पेलने में बर्बाद कर रहे हो तो यू रियली नीड टू थिंक अबाउट इट, भाई क्या कर रहा है तू अपनी लाइफ के साथ। जैसे तुमको ये अर्जेस होती हैं, तुमको अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना पड़ेगा किसी और फील्ड में। आइदर जिम जाओ, कुछ करो भाई, घर पे बैठ के कोई स्किल सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो, कोडिंग सीखो, डिजाइनिंग सीखो, बुक पढ़ना शुरू कर दो, बेस्ट है भाई। मैं भी एक बुक पढ़ रहा हूँ, तुम्हें बता देता हूँ, ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ और भाई क्या ही बुक है भाई। ये बुक मैं तुमको भी रेकमेंड करूंगा, तुमको भी पढ़नी चाहिए। दिस इज द बेस्ट बुक जो मैंने अभी तक पढ़ी है। और कोई साइड हसल पे काम करना शुरू कर दो। और मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ भाई, 30 दिन का एक्सपेरिमेंट करके देख लो। अगर कर पाते हो तो, नहीं कर पाते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर उस एक्सपेरिमेंट को ब्रेक करना भी पड़ जाए तो बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि मुट्ठी पेल लो, कोई दिक्कत नहीं, बट विदाउट पोर्न, विदाउट एमएमएस। 30 दिन का एक्सपेरिमेंट क्या है कि भाई 30 दिन तक ना कुछ वायरल एमएमएस देखना, ना इंस्टाग्राम पे जैसी कुछ ऐसा कुछ आता है जो थोड़ा सा वल्गर है भाई, वहां पे एक ऑप्शन होता है नॉट इंटरेस्टेड, उस पर क्लिक कर देना। और पैरेलली भाई एक वर्कआउट अपना शेड्यूल बना लो, कोई वर्कआउट करते रहो, कोई स्किल सीखना शुरू कर दो। सोशल मीडिया पे विदाउट स्क्रॉलिंग करना वेस्ट कर दो भाई। मेरे जैसे यूट्यूबर को फॉलो कर लो जो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड करे। यार मैं बिल्कुल मोरल साइंस का टीचर बन के नहीं बोल रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा टाइम है, तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी है, ये सब बहुत पावरफुल चीजें हैं। और ना ही मैं कह रहा कि बंद ही कर दो यार, मैं नहीं कह रहा तुम ब्रह्मचार्य का पालना शुरू कर दो, वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कंटेंट देखना बंद कर दो, हिलाना है हिलाओ, बट कंटेंट देखना कम कर दो और धीरे धीरे इसको बंद ही कर दो। और अगर धीरे धीरे तुमने अपने ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो तुम मेंटली स्ट्रांग फील करोगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बन जाओगे। अगर कोई स्किल सीख के उस पर काम करना शुरू कर दोगे, फिजिकली फिट तो तुम डेफिनेटली बनोगे भाई। और नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ऐसा एमएमएस वायरल हो और लोग कमेंट कर रहे हो लिंक, एक बार सोच लेना, मैं भी क्या उन्हीं लोगों में शामिल होना चाहता हूँ, या फिर मैं वो बंदा बनना चाहता हूं जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करे, जो अपनी लाइफ में कुछ नया तगड़ा उखाड़े। अगर तुमको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर कर दो जिस फ्रेंड को तुमने वो वायरल वीडियो भेजी थी। शायद किसी एक बंदे की लाइफ, किसी एक लड़की की इज्जत और तुम्हारा खुद का फ्यूचर इससे बेटर हो जाए।